बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। तो वाह रब करीम आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज फरमाए, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे, दादू इंतजामिया के गलत मंसूबों ने शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। शहर के मेन इंडस हाईवे पर गलत यू टर्न बनाने के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। दादू से शुएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। दादू में इंतजामिया की नाअहली की वजह से ट्रैफिक हादसा रोज का मामूल बन गया है, जिस वजह से शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। रोजाना एक्सीडेंट यहाँ पे इस मोड़ पे, ये खतरनाक मोड़ है। इसको हैदराबाद की तरह इसको बनाया जाए मोड़ों को। जब तक ये हैदराबाद की तरह ये कट नहीं बन सकते, तो जब तक ये ट्रैफिक का माहौल सही नहीं होगा, रोजाना ये लोगों की जाने जाती है। शहरियों का कहना है कि मेन इंडस हाईवे समेत शहर की अहम शाहराहों पर गलत मंसूबे हादसात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे इंसानी जानें जाया हो रही हैं, लेकिन इंतजामिया की कान में जू तक नहीं रिंगती। दादू के शहरियों ने बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात का जिम्मेदार जिले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस को करार दिया और कहा कि रोज बरोज होने वाले हादसात और इंसानी जानों का जाया होना इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। सिंध के नवाही इलाके कंदकोट की राब्ता सड़कें खस्ता हाली का शिकार है। इंतजामिया की गफलत के बायस मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला बरूही। कंदकोट गला मंडी रोड, जो सिंध बलोचिस्तान पंजाब को मिलाने वाला अहम रोड, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ने से लोडशुदा गाड़ियों के साथ हादसा पेश आते हैं। रोड कई घंटों तक आमदरफ्त बंद हो जाता है। इमरजेंसी लोग और शहरियों को मुश्किलात का सामना। मेन रोड है, यहाँ पर देखो जगह जगह पर खड्डे पड़े हुए हैं। बार बार डीसी के पास गए हैं, उनको तवज्जो दिलाई है, सबसे मिले हैं, आला हुकाम से, लेकिन कोई इसका जो है ना इन्होंने हल नहीं निकाला। इधर कई हादसात भी हुए हैं, कई दफा जो गाड़ियां कल्टी हुई हैं, ट्रैक्टर जो गंदुम ले आते हैं वो इधर गिर गए हैं, लेकिन हुकूमत जो है तो वो सोई पड़ी है। लोगों ने सिंध हुकूमत और जिले इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि इस रोड का तरक्याती काम करवा के हमारी परेशानियों को खत्म किया जाए। बल्दियाती निजाम का वक्त तो पूरा हो गया, मगर घुम्बट में सड़कें खस्ता हाली का शिकार है। तरक्याती स्कीमें ढूंढने से नहीं मिलती हैं। रिपोर्ट करेंगे परवेज अली जनेजू। बल्दियाती निज़ाम में मुंतखबा नुमाइंदों ने अपने दौर में अवाम को कुछ न दिया, जबकि हर माह 2 करोड़ रुपया बजट थी, मगर अपने 5 साल वक्त पूरा कर लिया है और सारा माल हड़प कर गए। तरक्याती काम कहाँ हुए हैं, पता सिर्फ उन मुंतखबा नुमाइंदों को होगा। गंबट सिटी में कोर्ट से लेकर अनाज मंडी तक सिटी के मेन एरिया में 4 से 5 किलोमीटर रोड बिल्कुल उखड़ कर नाकारा हो गया है। इलाके के तरक्याती काम न होने पर सच टीवी से बात करते हुए शहरियों ने कहा कि गंबट के जो रोड रास्ते हैं वो कई सालों से नाकारा हो गए हैं और हमारे गंबट की जो बजट है 2 करोड़ से ज्यादा है। आप देख लें कि यहाँ के जो रोड रास्ते हैं वो तो काफी सालों से नाकारा बन चुके हैं। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली है, जो सारे रोड उखड़े हुए हैं, लेकिन 1 रुपया भी गंबट पर खर्च नहीं होता। हम आला इदारों ने और एंटी करप्शन से पुरजोर अपील करते हैं कि इनके खिलाफ जो ना इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो सारा पैसा है वो रिकवर करवा के गंबट शहर पर खर्च किया जाए। गंबट सिटी में रोड रास्ते खस्ता खाली का शिकार है। शहरी इलाके सबके सब तरक्याती स्कीमों से महरूम है। बेजमीर अनासर मसीहा के रूप में इंसानी जानों से खेलने लगे। तानियावाला के नवाही कल्याणव में वाक़या गनशकर अस्पताल इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। पेट दर्द की दवा लेने आई खातून का ऑपरेशन कर दिया, मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। तांदियावाला के नवाही इलाका कल्यावाला में बिना गनशकर अस्पताल इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। मोजा जली तरहाना के रहायशी मुनीर अहमद बल्द मुरीद हुसैन की बीवी, 4 बच्चों की मां मनूर बीबी पेट दर्द की दवा लेने आई तो अस्पताल में मौजूद अताई डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा और लम्हे भर में बेजमीर मसीहा के रूप में डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। मुतासरा खातून और लवाहिकीन ने अपने मौकफ में कहा कि कोई ऐसा मर्ज ही पहले नहीं था जिसको ऑपरेशन किया गया, जबकि दर्द से नडाल खातून को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरीन ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। महकमे तालीम की बेहिसी। 15 साल कबल तामीर होने वाला गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज टल में अभी तक तदरीसी अमला तैनात न हो सका। सैकड़ों तालबात मैट्रिक के बाद मजीद तालीम हासिल करने से कासिर है। अस्पतुल्लाह रिपोर्ट करेंगे।
हुकूमत की जानिब से तालीमी इमरजेंसी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करती हुई महकमा तालीम और जिले इंतजामिया की चशमपोशी के बायस 15 साल कबल 18 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज टल स्टाफ की फराहमी और मुनासिब पर्दे का इंतजाम न होने के बायस अभी तक वीरान पड़ा है। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज टल में तालीम हासिल करना तो दूर की बात है, अभी तक एक भी स्टूडेंट ने कॉलेज में कदम तक नहीं रखा है। महकमा तालीम की बेहिसी के बायस सहूलियात की अदम दस्तयाबी और स्टाफ फराहम न होने की वजह से कॉलेज बंद होने के बायस लाखों आबादी पर मुश्तमिल तहसील टल के अवाम की बच्चियां मैट्रिक के बाद मजीद तालीम हासिल करने से कासिर है। अवाम ने महकमे तालीम और जिली इंतजामिया से कॉलेज में पर्दे का मुनासिब इंतजाम करने के लिए कॉलेज की चारदीवारी ऊंची करने और कॉलेज में स्टाफ की जल्द अज जल्द तैनाती का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज, जिला हंगू। चौक सरवर शहीद के THQ अस्पताल में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। वाटर फिल्टर प्लांट गैरफाल होने के बायस लवाहिकीन मरीजों के लिए महंगे दामों पीने का पानी खरीदने पर मजबूर है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। चौधरी साजिद अली रिपोर्ट करेंगे। चौक सरवर शहीद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पीने का साफ पानी नायाब हो गया है। अस्पताल का वाटर फिल्टर प्लांट अरसा दराज से खराब है। शहरी बाजार से पानी खरीदकर अपने मरीजों को पिलाने पर मजबूर हैं। अस्पताल की बिल्डिंग में पीने के पानी का कोई भी बंदोबस्त मौजूद नहीं है। THQ लेवल 50 बेड अस्पताल चौक सरवर शहीद बस मेरे मरीज इस अस्पताल दाखिल है पिया अस बारू मोल गिन के पानी गिन के आके पींदे पे। हालांकि इतना प्लांट भी है पिया, प्लांट की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन पानी उनके कोई नहीं जी। ये कब से सरकारी अस्पताल में फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा हुआ है, जिससे आवाम को बहुत मुश्किलात हो रही हैं। कोई भी पानी की जगह नहीं है साफ फिल्ट्रेशन की यहाँ पर। प्लीज हमारी गुजारिश है वज़ीर आला से कि जल्द से जल्द इसको चलाया जाए। मरीजों के लवाहिकीन ने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को वाटर फिल्टर प्लांट खराबी के बारे में आगाह किया, मगर ताहाल कोई सुनवाई ना हो सकी। मरीजों के अटेंडेंट्स ने इंतजामिया से मुतालबा किया है अस्पताल में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि मरीज और लवाहिकीन साफ पानी की सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। सेवन शरीफ को खूबसूरत बनाने का मंसूबा नाकाम हो गया। तामीर के नाम पर सड़कों को उधेड़ कर रख दिया। सीवरेज नालों की मुरम्मत का काम सुस्तरवी का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे शाहमीर खान। कलंदर लाल शहबाज की नगरी सेवन शरीफ को खूबसूरत बनाना एक ख्वाब बन गया। सिंध हुकूमत की जानिब से 3 साल कबल सेवन ब्यूटिफिकेशन प्लान के मद में करोड़ों रुपए की बजट जारी तो की गई। शहर के रोड, रास्तों, सीवरेज नालों का काम शुरू तो किया गया, लेकिन आज तक पाए तकमील ना पहुंच सका। जेर तामीर कामों में भी नाक्स मटीरियल का सरेआम इस्तेमाल होने लगा है। इस अमल पर जिले इंतजामिया जामशोरों और अरबाब अख्तियार भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जिसकी वजह से सेवन शरीफ खंडरात का मंजर पेश करने लगा है और अवाम शदीद खौफ का शिकार है। कम ये जो है बहुत सुस्त चल रहा है, इसे जल्द से जल्द बनाया जाए। और ये जो मटेरियल चल रहा है बहुत ही नाकस चल रहा है, इसमें अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया जाए और हमें हमारे अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बैरून वफाकी हुकूमत करप्शन की रोकथाम के लिए कायम इदारों से सेवन ब्यूटिफिकेशन प्लान में मुबैना करप्शन की शफाफ तफ्तीश का मुतालबा किया है। कैमरामैन साजिद अली के साथ शहमीर खान, ओठो, सच न्यूज, सेवन शरीफ। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके में बिजली के खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए फेस्को की तरफ से भारी रकम का तकाजा कर दिया गया। तसव्वुर अब्बास रिपोर्ट कर रहे हैं। तहसील अहमदपुर सियाल के मौजा कराची की बस्ती वसावा में तकरीबन 60 के करीब घरानों को बिजली फराहम करने वाला बिजली का ट्रांसफार्मर 2 रोज से खराब है, जिसकी वजह से बस्ती में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने की वजह से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है और मकीनों का हशर नशर हो गया है। ट्रांसफार्मर खराबी की इतला फेस्को वापडा सब डिवीजन अहमदपुर सियाल के हकाम को दी गई, तो उन्होंने ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के लिए 26,000 रुपए की रकम की डिमांड कर दी। मकीन गुर्बत की वजह से इतनी भारी रकम का बंदोबस्त करने से कासिर हैं और बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से शदीद परेशानी और मुश्किलात से दो चार हैं। 26,000 रुपये मंगते एक पर जैसे 40,000 रुपये देते, यानी कि आपने बनवाया से मेहरबानी करते साढ़े ट्रांसफार्मर जेड़ा चेंज की वनी। जहां नाम के तुलबात को इम्तिहान की तैयारी में दिक्कत पेश आती है, अलियान बस्ती वसावा ट्रांसफार्मर की खराबी और इसकी मुरम्मत के लिए वापडा की तरफ से भारी रकम के तकाजे खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने मुतलका काम से पुरजोर मुतालबा किया है कि बिजली के इस ट्रांसफार्मर को मुरम्मत करके बिजली की सप्लाई बहाल की जाए। कैमरामैन आसिम महमूद के साथ तसव्वुर अब्बास, सच न्यूज, अहमदपुर सियाल। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
में खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। गरीब आवाम महंगाई से परेशान है। तब्दीली सरकार आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के दीगर शहरों की तरह आरिफ वाला शहर और गिरदोनवा में खुद साख्ता महंगाई का जिन भी काबू हो गया। अगर बात करें आटा, घी, चीनी या दूसरी इशाए खुर्दोनोश की, जो रोजाना की बुनियाद पर रेट बढ़ रहे हैं। घी 330 रुपए और चीनी 115 रुपए में फरोख्त हो रही है। मजदूर और दिहाड़ीदार तबका दो वक्त की रोटी के लिए परेशान। शहरियों का सच न्यूज से बात करते हुए कहना है, बहुत महंगी है। अल्लाह ताला इमरान खान को हदायत देवे, चीजा सस्तियां करे, नहीं तो कुर्सी छड़े तो घर दो जावे। 110 रुपए किलो चीनी होगी, केड़ा 150 का किलो की होगी, 330 रुपए किलो हो गया। गरीब आदमी क्या करेगा। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार इशाए खुर्दोनोश की खुद साख्ता कीमतों के इजाफे को कंट्रोल करे ताकि गरीब तबका दो वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन फैज फरीद के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। 18,000 के यूटिलिटी स्टोर्स में अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। सस्ते दामों खरीदारी का हक गरीब आवाम से छीन लिया गया। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। तसद्दुक अब्बास रिपोर्ट करेंगे। कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में यूटिलिटी स्टोर ही गरीब के लिए उम्मीद के किरण थे, लेकिन महंगाई के तूफान ने अब यूटिलिटी स्टोर का रुख कर लिया है। 18,000 समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोरों पर महंगाई के जिन ने कब्जा कर लिया है। आवाम से अब यूटिलिटी स्टोर पर एशियाए खुर्दोनोश और दीगर एशिया जरूरी है कि सस्ते दामों खरीदारी का हक भी छीन लिया गया है। घी, तेल, चीनी, आटे की कीमतों में इजाफा करके आवाम को मसाइल और परेशानियों में इजाफा कर दिया गया। तब्दीली के दावेदार हुकूमत के आवाम को रिलीफ देने में दावे ठस हो गए। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ तसद्दुक अब्बास, सच न्यूज 18 कमालिया में अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसके बायस मरीजों को अद्वियात खरीदने में शदीद परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में जान बचाने वाली तमाम अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया, जिसके बायस मरीजों को अद्वियात खरीदने में शदीद परेशानी का सामना रहता है। जबकि कमालिया के केमिस्ट एंड ड्रग्स मेडिकल एसोसिएशन के तहसील सदर का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जालमाना एडवांस सेल टैक्स नाफिज कर दिया गया, जिसकी वजह से तमाम अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगाया गया था, इसकी वजह से अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि एडवांस टैक्स खत्म किया जाए ताकि अद्वियात गरीब की पहुंच में आ सके। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि मेहरबानी करके अद्वियात पर जारी करदा सेल टैक्स जो कि 0.5% और 0.1% है, इसको फौरी तौर पर खत्म किया जा सके ताकि महंगाई अब थम सके। कमालिया मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अमीन जोया का कहना था कि कीमतों में इजाफे के बायस कम आमदनी वाला तबका अद्वियात खरीदने से महरूम हो चुका है। हुकूमत वक्त एडवांस सेल टैक्स के फैसले को फिल फौर वापस ले ताकि अद्वियात की कीमतों में कमी वाक़या हो सके और तमाम अद्वियात गरीब और मजदूर तबका की पहुंच में रहें। सिंध के नवाही इलाके सिठारजा में खाद की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, जिसके बायस किसान मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं। अब्दुल मतलब बलोच रिपोर्ट करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई ने किसानों को भी नहीं बस का। सिठारजा में खाद की कीमत आसमान पर जा पहुंची। डीएपी 6,500 रुपया और यूरिया 1,800 रुपया और दीगर फसल की अदियात की कीमत में बेपनाह इजाफा होने से काश्तकार परेशान। काश्तकारों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डीएपी और यूरिया महंगी हो गई है, हम गरीब किसान कहां से लें, इनका रेट कम करके हम किसानों को रिलीफ दिया जाए। काश्तकारों ने वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि खाद की कीमत कम करके आबादगारों को सब्सिडी दिया जाए ताकि आबादगार खुशहाल जिंदगी गुजार सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुत्तलिब बलोच, सच न्यूज सिठारजा। मुल्क भर में कोरोना के बार न रुक सके। कातिल कोरोना एक दिन में 69 जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों में 3,909 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के साए गहरे होने लगे। कोरोना से एक दिन में मजीद 69 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 25,604 तक जा पहुंची। एक दिन में 3,909 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 6.21% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 11,52,481 तक पहुँच गई। सिंध में 4,29,000
29,452, पंजाब में 3,89,688, खैबर पख्तूनख्वा में 1,60,759, इस्लामाबाद में 98,739, गिलगित बल्तिस्तान में 9,855, बलोचिस्तान में 32,157, जबकि आजाद जम्मू और कश्मीर में 31,861 हो गई। मुल्क भर में अब तक 10,33,373 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं। वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि अवाम में अब भी कोरोना वैक्सीन के हवाले से अबहाम है। खैबर पख्तूनख्वा में 30% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी। सूबे में रोजाना 2 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। सिविल सेक्रेटरीट पिशावर में वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने मामले खसूसी कामरान बंगश के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चौथी लहर डेल्टा वेरिएंट की लहर है। अब तक 15 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। बुजुर्ग अफराद, 29 साल से कम उम्र लोग और खवातीन पर हमारा फोकस है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, इनके साथ सख्ती करना पड़ेगी। इसीलिए हमने अभी 17 साल की उम्र और उसके बाद हम जल्दी 15 साल की उम्र और उसके बाद हम बूस्टर डोजेस पे भी एनसीओसी के साथ जल्दी फैसला लेंगे। लोगों की तालीम भी पिछले 1.5 साल में बहुत इफेक्ट हुई है। जो प्राइवेट स्कूल सेक्टर है वो बहुत इफेक्ट हुआ है। इन सब को बचाने के लिए तो हम चाहते हैं कि वैक्सीन्स पे जो है वो अमल हो। जो ये इश्यूज हैं खवातीन के या जिन लोगों के आईडी कार्ड्स नहीं है, सिमिलरली जो लोग जो है वो बाहर जाते हैं या बूस्टर डोजेस के, इन सब पे जो है वो काम हो रहा है, डिस्कशंस हो रही हैं। सहाफियों से बात करते हुए मामले खसूसी कामरान बंगश का कहना था कि हफ्ता और इतवार को तिजारती मराकज बंद रहेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बहुत जल्द काबीना का इजलास होगा, जिसके बाद अपना फैसला इलेक्शन कमीशन को बताएंगे। अगले हफ्ते या बहुत जल्द काबीना का इजलास होगा और उसमें फैसला करके हम इलेक्शन कमीशन को अपना फैसला कम्युनिकेट कर देंगे। और ये चूंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर ये फैसला करेगी, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने हमें इतना स्पेस दिया हुआ है। इस मौके पर सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि अवाम की अदम दिलचस्पी के पेश नजर कोरोना की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाने के लिए इंतजामिया के साथ पाक फौज की खिदमात को हासिल करने का फैसला किया गया है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पिशावर। इंसानी जानों से खेलने वालों की शामत आ गई। रहीम यार खान में महकमा सिविल डिफेंस ने कार्रवाई करते हुए मुसाफिर गाड़ियों के LPG रिफिलिंग स्टेशन पर छापा मारकर आलात तहवील में ले लिए और दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। रहीम यार से हसन रहमानी रिपोर्ट करेंगे। मुसाफिर बरदार गाड़ियों में LPG पर पाबंदियों के बावजूद ज्यादा मुनाफे के लालच में ट्रांसपोर्टर्स इंसानी जिंदगियों से खेलने लगे। LPG की गाड़ियों में इस्तेमाल को रोकने के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आर्टी सेक्रेटरी और सिविल डिफेंस ने ताजगढ़ रोड पर कायम LPG फिलिंग स्टेशन पर कामयाब कार्रवाई करते हुए कई गाड़ियां मौके पर रिफिलिंग करते हुए पकड़ ली। फिलिंग स्टेशन पर खड़ी तमाम गाड़ियों में 9 सिलेंडर्स निकाल लिए गए। LPG फिलिंग का सामान जिनमें सिलेंडर्स, प्रेशर मशीन, फिलिंग लाइनर और कांटा तहवील में लेकर थाना सदर रहीम यार खान पुलिस ने फिलिंग स्टेशन मालिक मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर आर्टी सेक्रेटरी राना रियासत जी का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज से कार्रवाइयां की जा रही हैं। 74 मुसाफिर वैन से सिलेंडर्स निकाल लिए गए हैं। फिलिंग स्टेशन का तमाम सामान और मालिक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, रहीम यार खान। सोहावा में 24 घंटे ED एम्बुलेंस मौजूद होंगी। सोहावा की तारीफ के सबसे बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। साजिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। स्वावा की तारीख में सबसे बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। स्वावा में फ्री एम्बुलेंस सर्विस न होने की वजह से हर साल कई गरीब घरानों की कीमती जानें ज़ाया हो जाती थी। अब स्वावा में 24 घंटे ED एम्बुलेंस सर्विस मौजूद होगी। ये संग बुनियाद रखा जा रहा है ED सेंटर का, जो इंतहाई अहम और बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा इस इलाके के लिए। जुमान ED का कहना है कि स्वावा में ED के क़याम से 24 घंटे 2 एम्बुलेंसेस मौजूद होंगी और हंगामी सूरत में 20 से ज्यादा एम्बुलेंसेस बर वक्त अपने फराइज से सरअंजाम दे सकेंगी। साजिद महमूद अमान, सच न्यूज, स्वावा। चकवाल में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। MNA सरदार जुल्फिकार अली खान ने मेन सोहावा ता जत आवान रोड का इफ्तिताह कर दिया है। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे।
چکوال میں ترقیاتی کاموں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ MNE حلقہ نے 64 سردار ذوالفقار علی خان عبداللہ نے جند عوام کی عوام کا 35 سالہ پرانا درینہ مطالبہ پورا کر دیا اور مین سہاوا تا جند عوام روڈ کا افتتاح کر دیا۔ MNE سردار ذوالفقار علی خان عبداللہ ضلعی صدر پیر وقار حسین کرولی و دیگر مہمانوں کا جند عوام پہنچنے پر جند عوام کی عوام نے شاندار استقبال کیا اور جلسے میں لایا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی صدر پیر وقار حسین کرولی MNE سردار ذوالفقار علی خان عبداللہ راجہ غلام عباس ملک وسیم کرامت کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں اور آپ کے وہ مسائل جو 35 سال سے پورے نہیں ہو رہے تھے وہ وزیر اعظم عمران خان نے پورے کر دیے ہیں۔ چیئرمین کور کمیٹی مرکز رما ملک وسیم کرامت عوام کی کوششیں رنگ لے آئیں اور یونین کونسل موغلا اور یونین کونسل جند عوام کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ کیمرہ مین تنویر حیدر کے ساتھ رجا ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز، چکوال۔ بھکر میں تھل رائٹس موومنٹ پاکستان کا دوسرا سالانہ مرکزی کنونشن منعقد ہوا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا۔ ناصر عباس بلوچ رپورٹ کرے گی۔ گزشتہ روز مقامی ہوٹل میں تھل رائٹس موومنٹ پاکستان کا دوسرا سالانہ مرکزی کنونشن منعقد ہوا۔ سالانہ کنونشن میں سابقہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا جبکہ کچھ عہدوں پر تبدیلی بھی کی گئی۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ تھل رائٹس موومنٹ ملک احمد خان نے نئے عہدیداروں سے حلف لیا۔ کنونشن کی نظامت کے فرائض واجد نواز ڈھول نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر نو منتخب مرکزی صدر ملک صوبہ صادق علی طاہر ایڈوکیٹ نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا، جبکہ مرکزی چیئرمین تھل رائٹس موومنٹ رائے ارشد حسین بھٹی نے کہا کہ تمام اضلاع کو اپنے اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک نقطہ پر اکٹھا ہو کر تھل کے مسائل کے بارے میں جدوجہد کرنا ہوگی۔ مرکزی وائس چیئرمین ملک نیاز راں، صاحبزادہ عبد القدوس، چودھری ندیم جمشید، شاہد محمود پاروی، نیر اقبال ایڈوکیٹ، اسلم جان یوسف زئی اور شہزاد آصف لودھرا سمیت بکھر، ضلع میاں والی، خوشاب، لیا اور مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے علاقہ تھل کی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرہ مین سمیع اللہ شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی، بھکر۔ گورنر پنجاب نے کمیر شریف کا دورہ کیا۔ استقبال میں پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ پورا شہر نعروں سے گونج اٹھا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد افسن سیال۔ کمیر شریف میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور محلہ ماجرین اور محلہ پنا نگر میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ گورنر کے ساتھ تقریب میں رائے حسن نواز، چیئرمین ڈاکٹر شکیل خان، ملک فیصل جلال ڈکو، PTI کارکن و دیگر شرکا شریک ہوئے۔ کمیر کے دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے گورنر کا والہانہ استقبال کیا۔ گورنر پنجاب نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا فیتا کاٹا اور دعا کی۔ گورنر پنجاب نے رانا برادری اور کمیر کی عوام کا شکریہ ادا کیا اور یقین دہانی کرائی کہ کمیر کی عوام کے لیے ہمیشہ ساتھ ہوں۔ جہلم میں رنگا رنگ ثقافتی میلہ سج گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے شائقین کے دل جیت لیے ہیں۔ بابر حسین رپورٹ کریں گے۔ جہلم میں UNFP کے تعاون سے کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول میں ڈپٹی کمشنر راؤ پرویز اختر، CEO ہیلتھ ڈاکٹر وسیم اقبال اور خواتین نے شرکت کی۔ بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے۔ اس موقع پر بابر ظہیر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر نے کہا کہ کلچرل فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد عوام الناس میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ فیملیز کے لیے ایک صحت مند ثقافتی گرمی کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ تھا کہ یہاں پہ موسٹلی ویکسینیٹڈ لوگ ہیں اور یہاں پہ ویکسینیشن کا ایک اسٹال بھی اسی لیے لگایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا جو ایونٹ ہے یہ پنجاب بھر میں ڈفرینٹ اضلاع کے اندر ہوا ہے اور یہ سیکٹری پاپولیشن ویلفیئر کی ہدایات کے اوپر اور UNFPA جو ہمارا ایک ادارہ ہے وہ ہمیں اس کے فنڈنگ کر رہا ہے، اس کے تحت یہ ہم نے پروگرام کروایا ہے۔ کلچرل فیسٹیول میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، صنعت زار، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ، محکمہ زراعت، ٹریسی ڈپارٹمنٹ، ریسکیو 1122، FPAP نے اپنے سٹالز لگائے جبکہ فوڈ سٹال، چوڑی مہندی کے سٹالز اور روایتی دستکاری کے سٹالز، کتابوں کا سٹال اور بچوں کے کھلونے کے سٹال بھی لگائے گئے۔ کلچرل فیسٹیول میں محکمہ بہبود آبادی جہلم کی تھیٹر ٹیم نے تھیٹر پرفارمنس کے ذریعے تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے عوامل پر روشنی ڈالی جبکہ بچوں نے ٹیبلو پر پرفارمنس اور ملی نغمے اور تقریریں اور کلچرل ڈریس شو میں پرفارم کیا۔ کلچرل فیسٹیول کے اختتام پر مہمان خصوصی نے تمام محکموں کے سربراہان اور نمائندوں کو اعزازی شیلڈ دی۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، بیورو چیف سچ نیوز، جیل۔ کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سردار خان نے کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت پودا لگا کر شجر کاری مہم کا افتتاح کر دیا۔
وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سردار خان نے کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری کے تعاون سے یونیورسٹی میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ افتتاح کے موقع پر کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری کے افسران اور یونیورسٹی کے سربراہان کے علاوہ یونیورسٹی کے طلباء اور طلبات بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ایک واک کا اہتمام بھی کیا گیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے سچ ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جو کہ بلین ٹری سونامی ہے، پاکستان کو اس سال ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی ہوسٹ کی اعزاز بھی دیا گیا ہے فرام دی UN، جو کہ ایک اعزاز ہے پاکستان کے لیے، اور یہ بیکاز آف دی گرین انیشیٹوز پروگرام کے تحت دی گئی ہے، اور اس میں کوہاٹ یونیورسٹی، کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری کلیکٹیولی بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ یاد رہے اس سال کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری کے تعاون سے 51,000 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال یونیورسٹی میں 3,600 مختلف قسم کے پودے لگائے جا چکے ہیں۔ علی بنگش، سچ نیوز کوہاٹ۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ TV.pk۔ دیکھتے رہیے سچ TV۔